प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा है। महिला सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं पीएम मोदी। 6,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। बता दें कि 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अपने संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर से पीएम मोदी आज नजर आने वाले हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा रहेगा। महिला सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 6,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी काशी वासियों को पीएम मोदी देंगे। इसके अलावा 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। इस दौरान काशी को करीब 6,270 करोड़ रुपए की 160 बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इनमें 48 परियोजनाएं का लोकार्पण है, जबकि 112 परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। सड़क, पुल, एसटीपी और अस्पताल जैसी विकास योजनाएं इनमें शामिल है। तो वहीं पीएम मोदी बरेका मैदान में मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे, जहां पीएम करीब 50,000 महिलाओं से संवाद करेंगे। महिला आरक्षण बिल के बाद ये महिलाओं के साथ उनका बड़ा संवाद माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस 2 दिवसीय दौरे पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातृशक्ति को संबोधित करेंगे, वहीं वाराणसी को 6,000 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का सौगात भी देंगे, जिसमें शिलान्यास और लोकार्पण दोनों ही शामिल हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाराणसी के बरेका स्थित क्रीड़ा मैदान पर किस तरीके से विशाल जो है जनसभा के लिए यहाँ पर टेंट लगाया गया है। साथ ही जर्मन हैंगर से युक्त ये पूरा जो पंडाल है, इससे गर्मी अधिक से अधिक नीचे ना आए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही कूलर और फैन भी लगाए गए हैं। जो संगठन है उनका दावा है कि 50,000 से भी अधिक महिलाओं के यहाँ पर आने की संभावना है और उसे देखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। बात की जाए इस दौरान जो लगभग 6,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उनमें से अगर 48 परियोजनाओं की बात की जाए, जिन परियोजनाओं का लोकार्पण होना है, जो लगभग 1,052 करोड़ की हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में नजर आने वाले हैं और 2 दिवसीय पीएम मोदी का ये दौरा भी रहने वाला है। सुशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, पीएम मोदी एक बार फिर से नजर आने वाले हैं संसदीय क्षेत्र में। सीएम योगी भी रहेंगे और एक तरफ जहां सौगातों की बौछार लगने वाली है, तो दूसरी तरफ महिलाओं से बड़े सम्मेलन में यहाँ पर पीएम मोदी संवाद करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है, मिनट टू मिनट क्या पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो 2 दिवसीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 53वां काशी दौरा है और इस बार जो दौरा है, महिला बिल गिरने के बाद जन आक्रोश नारी शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 50,000 महिलाओं से संवाद करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गोल्फ कार के जरिए सभा स्थल में महिलाओं के करीब भी जाएंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। ऐसी योजना बनाई गई है। इसके साथ ही जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो वे एक बड़ी सौगात काशीवासियों के लिए लाते हैं। ऐसे में इस बार 6200 करोड़ की योजनाओं को इस बार प्रधानमंत्री काशीवासियों को समर्पित करेंगे, जिनमें 48 वो योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना है और साथ ही 102 वो योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है। लोकार्पित होने वाले में खास तौर पर जो ओआरबी बनी है वाराणसी के बाबतपुर में, वाराणसी के कोनिया में, उसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही सेवा रेखा अस्पताल, जो जड़ी बूटी से इलाज के लिए अस्पताल माना जाता है, मेडिकल कॉलेज है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही कई और प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लोकार्पण होगा। 2 ट्रेनों को यहां से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा शिलान्यास करने की अगर बात की जाए तो काशी में सिग्नेचर ब्रिज बनने वाला है गंगा में, क्योंकि गंगा में जो अभी राजघाट का पुल है उसकी आयु लगभग खत्म हो गई है, फिर भी उसे चलाया जा रहा है मेंटेन करके। तो एक सिग्नेचर ब्रिज जो देश का सबसे चौड़ा ब्रिज होगा, 6 लेन की सड़क होगी और उसकी निचली मंजिल पर 4 ट्रैक रेलवे ट्रैक होंगे, यानी कि रेल और सड़क का पुल एक ही साथ बनाया जाएगा। और यह सिग्नेचर ब्रिज 2500 करोड़ की लागत से बनेगा, जो 2029 तक लगभग वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट हैं जिस पे लगातार शिलान्यास हो रही है। नगर निगम का एक बड़ा
सदन के साथ ही नगर निगम का एक बड़ा ऑफिस का शिलान्यास होगा। इस तरीके से 102 परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा आप रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा काफी दिनों बाद प्रधानमंत्री का काशी में हो रहा है। वो काशी में रात्रि विश्राम भी करेंगे और 29 अप्रैल को सुबह लगभग 8:15 बजे का समय होगा जब वो बरेका गेस्ट हाउस से एक रोड शो की शक्ल में निकलेंगे। हालांकि औपचारिक रोड शो इसे नहीं कहा जा रहा है, पर ये रोड शो ही होगा क्योंकि 17 पॉइंट बनाए गए हैं बरेका गेस्ट हाउस से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए। उन 17 पॉइंट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत होगा। ढोल, नगाड़े, ताशे और पुष्प वर्षा के जरिए काशीवासी स्वागत करेंगे और खास तौर पर महिलाओं की भी एक बड़ी भूमिका होगी। लगभग 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से जब रवाना होंगे तो 9:40 का प्रस्थान का समय रखा गया है और उसके बाद काशी से वो हरदोई के लिए रवाना हो जाएंगे, ऐसा बताया गया है। तो प्रधानमंत्री का जो ये 2 दिवसीय दौरा है ये मुख्य रूप से महिलाओं को समर्पित रहेगा। काशी में जो योजनाएं वो देंगे उनको समर्पित रहेगा। इसके साथ ही देखा जाए सुशांत, 2 दिनों का जो पीएम मोदी का दौरा रहेगा, सौगातों की बौछार। एक तरफ आज हम वाराणसी में देखेंगे तो कल गंगा एक्सप्रेसवे का भी पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले। लेकिन इसके अलावा अगर पूरे यूपी के लिहाज से बात की जाए तो 2 नई अमृत ट्रेनें जो कि आज सौगात के तौर पर मिलने वाली है, जिससे एक तरफ धार्मिक पर्यटन का भी विकास होगा, चूंकि सीधे तौर पर मुंबई से बनारस को कनेक्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो छात्र बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे वो बीएचयू की हम बात कर ले, मुंबई में आईआईटीज की अगर हम बात कर ले, एक धार्मिक सेक्टर को भी लिहाज में रखा गया है। दूसरी तरफ शिक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी सौगात होगी। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो आध्यात्म के साथ साथ किस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, इस पर उनका जोर रहता है कि वो मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी उनके संसदीय क्षेत्र में तेजी से प्रगति होगी। पूर्वांचल जो कभी पिछड़ा माना जाता था आज वो अग्रणी श्रेणी में इसलिए आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की वो सरकार जो लगातार उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रही है। देखिए, बंगाल चुनाव खत्म होने वाला है और इसके बाद जो पूरी निगाहें होंगी, हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल है पर उसकी तैयारियों अभी से ही शुरू की जा रही हैं। तो एक तरीके से माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज भी करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियों का शंखनाद जो है वो आज से यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा सुशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे। 2 दिवसीय पीएम मोदी का ये दौरा रहने वाला है, जहां पर पीएम मोदी बड़ी सौगातें देते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का सीएम योगी ने भी स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी ने पोस्ट किया है। सीएम ने लिखा कि काशी आज विकास के नए अध्याय की साक्षी बनेगी। पीएम कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मातृशक्ति के सशक्तिकरण पर भी विशेष संदेश दिया जाएगा। बनास डेयरी उत्पादकों को भी बोनस मिलेगा। नई अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ होगा। पूर्वांचल के विकास और कनेक्टिविटी को एक नई गति मिलेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का ट्वीट करते हुए स्वागत किया है और उन्होंने मूल बातें लिखी है कि आज जब पीएम मोदी बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे तो पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो एक तरफ सीएम योगी का ये ट्वीट जहां उन्होंने लिखा कि पूर्वांचल के विकास कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी और प्रदेश की भी विकास की रफ्तार यहां से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले काशी का माहौल पूरी तरह से उत्साह और उल्लास से भर चुका है। खासतौर पर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां गंगा घाटों पर बंगाली महिलाओं ने शंखनाद कर स्वागत की तैयारी का आगाज किया, तो पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच काशी पहुंची इन महिलाओं ने पीएम मोदी के स्वागत को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। महिलाओं का कहना है कि वे प्रधानमंत्री के आगमन पर शंखनाद, पुष्प वर्षा, आरती के साथ भव्य स्वागत करेंगी। काशी के घाटों पर गूंजता शंखनाद इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर शहर में खासा उत्साह भी है। फिलहाल पूरे वाराणसी में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
मेरे प्रधानमंत्री के लिए किए हैं, जो वो काशी में आ रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि कोलकाता अब बीजेपी आ रही है, भगवा लहरा रहा है, कोलकाता जीत रही है। अब बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों को। हम लोग 4 तारीख को झाल मुड़ी खा के हम लोग एकदम मस्ती करते हुए, शंखनाद करते हुए बड़ी खुशी मनाएंगे। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ उनका पंचम। जी, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और रह गया कि उनके स्वागत की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 4 मई को जो बंगाल चुनाव जीत रहे हैं उसके लिए हम लोग पहले से ही शंखनाद कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और आज यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो जीत रहे हैं उसकी खुशी कुछ तो जाहिर करनी पड़ेगी पहले से ही। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।